दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। पिछला वीडियो मैंने पार्ट 1 बनाया है। अब मैं पार्ट 2 के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। मेरा पिछला वीडियो का मूल सार था रॉयल्टी। रॉयल्टी एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तक पहुंचने के बाद आपका इनकम, आपका बिजनेस ऑटो मोड में चला जाता है। यानी आपके रहने न रहने से आपके बिजनेस में कोई फर्क आने वाला नहीं है। आपके अकाउंट में वो पैसा तब तक आते हैं जब तक आप जिंदा हैं, और आपके इस धरती को छोड़ के चले जाने के बाद आप जिनको नॉमिनी बना के गए हैं उनके अकाउंट में आता है। उनके चले जाने के बाद वो जिनको नॉमिनी बना के जाएगी उनके अकाउंट में आता है, और इस तरह से ये पुश्त बाय पुश्त 7 पुश्त तक ये इनकम जाती है। ये बिलीव करना ना करना आपके मन का, आपका विचार हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, रॉयल्टी के बाद की बात करें तो हम लोग कहीं ना कहीं से राशन खाते हैं, जिसको बोलते हैं राशन दुकान। और वहाँ से सामान खाने से, उस रिटेलर से सामान खाने से हमको क्या एक ये है कि ये हमारा कोई राशन खाने का डाटा नहीं रखता है। हमने कब तक कितना खाया है इसका कोई डाटा वाटा नहीं रहता। नहीं हमको कभी होश रहता कि हमने पिछला महीना क्या खाया। बट आरसीएम में ऐसा नहीं है। आरसीएम में जब आप स्टार्ट करते हैं, जब आप आईडी लगा के खाना शुरू करते हैं, तो 2 रुपया का सामान खाने से आरसीएम आपको एक परचेज वॉल्यूम देती है, जिसको शॉर्ट में पीवी बोलते हैं। 2 रुपया का सामान खाएंगे तो 1 परचेज वॉल्यूम हो गया। 200 रुपया का सामान खाएंगे तो 100 परचेज वॉल्यूम हो गया। 2000 रुपया का सामान खाएंगे तो 1000 परचेज वॉल्यूम हो गया। इसी तरह से लगभग 50% परचेज वॉल्यूम आपका जनरेट होता है। क्यों परचेज वॉल्यूम जनरेट करती है? हमारा आरसीएम बोलती है कि अगर कोई इंसान हमारे दुकान से आरसीएम से 100 पॉइंट वैल्यू से लेके 1499 पॉइंट वैल्यू तक खाता हो और वो 6 महीना कंटिन्यूसली खा लिया हो, तो 7वां महीना छोड़ के 8वें महीने में उसको 6 महीने का जितना परचेज वॉल्यूम बना है उसका 12% पैसा का सामान उसको दिया जाए फ्री में। दैट मीन्स क्या हुआ, 100 से लेके 1499 के बीच का। यानी कोई शख्स अगर 100 परचेज वॉल्यूम का सामान खाता है, 100 रुपया का 100 परचेज वॉल्यूम का सामान खाने का मतलब होता है 200 से 250 के बीच का सामान। अगर मान लीजिए कोई रिक्शा चालक है जो आरसीएम कर रहा है, आरसीएम में ज्वाइन किया है और वो 100 पीवी से ही खा रहा है, तो 100 पीवी से खा रहा है यानी 200-250 के बीच का सामान खा रहा है, और वो 6 महीना खाने के बाद उसका परचेज वॉल्यूम 600 हो जाएगा। और 600 परचेज वॉल्यूम का पैसा 12% यानी 72 रुपया उसका प्रोडक्ट, पैसा नहीं देगी कंपनी, प्रोडक्ट देगी। 72 रुपये का प्रोडक्ट वो इंसान उसी आरसीएम दुकान से 8वें महीने में ला सकता है। अब बात आती है 7वें महीने में क्या होगा। अगर वो 7वें महीने शॉपिंग करता है तो वो सेकेंड राउंड में चला जाता है। 8वें महीने शॉपिंग करेगा तो सेकेंड राउंड में चला जाएगा। फर्स्ट राउंड क्या हुआ, 1 से लेकर 6 महीने तक। और 7वें महीने में क्यों नहीं देती है, इसका कारण है कंपनी 30 दिन की गारंटी देती है। अगर आपको 6 महीने का सामान का जोड़ के कमीशन आपको फ्री का डिजाइनिंग दे दिया, हो सकता है 7वें महीने में आपको जो 1 महीने का गारंटी मिला है उसी बीच में आप किसी सामान को रिटर्न करने चले गए, इसी बीच में किसी सामान को आपको नहीं चाहिए, इसी बीच में आप पूरा का पूरा सामान रिटर्न कर रहे हैं। इसलिए कंपनी 1 महीना देख लेती है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप किस किस सामान को रिटर्न कर रहे हैं, आपको कितना हद तक आरसीएम समझ में आया है। फिर वो 8वें महीने में आपको वो फ्री का डिजाइनिंग ऑफर कर देती है, 12% फ्री। ये 100 पीवी से लेकर 1499 पीवी तक का बीच का कहानी है। आप अप एंड डाउन शॉपिंग करके भी 12% फ्री ले सकते हैं। जो लोग कंसल्टेंसी में आते हैं कि नहीं हम एक रकम का सामान लेंगे, एक रकम पीवी का, एक फिक्स पीवी का, तो अगर कोई 1500 पीवी से लेके 2499 पीवी तक का सामान लेते हैं, यानी 1500 भी ले सकते हैं, 1600 भी ले सकते हैं, 2000 भी ले सकते हैं, 2400 भी ले सकते हैं, तो उस इंसान के लिए 1500 का ही सामान फ्री मिलेगा 6 महीने का पीवी का। यानी 1500 पीवी का सामान अगर कोई लेता है मीन्स 3000 रुपये का सामान ले रहा है।
₹3000 का सामान लेने से उसको क्या होगा कि वो 6 महीने में पीवी के हिसाब से 15 चौक 90 यानी 9000 पीवी बनाएगा। और उस मोमेंट में कंपनी उसको 12% नहीं दे के 16.66% देती है, जिसका 16.66% ऑलमोस्ट 1500 मतलब 1499 रुपया होता है। यानी वो 8वें महीने में 1500 का प्रोडक्ट कंपनी से फ्री ले सकता है। और ये 6 महीने करके फ्री लेगा तो साल भर में 2 बार फ्री आएगा। और जब साल भर में 2 बार फ्री आएगा तो उसको 3000 का सामान फ्री मिल गया। यानी 12 महीने की शॉपिंग आपके खुद के पैसे से हो गई, ओरिजिनल प्रोडक्ट की, 10 से 20% डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट की। फिर भी आपका 1 महीना का शॉपिंग आपको कंपनी करवा दी। एक और डिजाइनिंग है 2500 पीवी यानी 5000 की शॉपिंग। जो लोग 2500 पीवी करते हैं तो 2500 पीवी करते करते अगर वो 6 महीना 2500 पीवी कर लिए तो उसका भी टोटल पीवी का 16.66% उसको 8वें महीने में उसका प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। मतलब 2500 रुपये का प्रोडक्ट उसको फ्री में मिलेगा। साल भर में 2 बार फ्री मिलेगा तो उसको भी 5000 का प्रोडक्ट फ्री मिल गया। यानी 1 महीने का राशन जो उसका खर्चा होता था वो कंपनी 12 महीने के बाद 13वां महीने में प्रोवाइड कर दी। 1 महीना उसको फ्री में। कंपनी 5000 का शॉपिंग 5000 पीवी का शॉपिंग अगर आप करते हैं कंपनी से तो 5000 का शॉपिंग करते हैं तो 5000 गुना 6 यानी 30,000। 30,000 पीवी का शॉपिंग जब आपका हो जाता है तो 30,000 पीवी का शॉपिंग का भी 16.66% मतलब आपका 5,000 रुपया का शॉपिंग 6 महीने में फ्री देती है। साल भर में 2 बार देती है तो 10,000 रुपया का शॉपिंग बोलिए या 5,000 पीवी का शॉपिंग बोलिए, वो आपको फ्री मतलब 1 महीना आपका उसमें भी कंप्लीट हो गया। यानी जिस रेशियो से खाएंगे उसी रेशियो से आपका फ्री आएगा। इसके अलावा कंपनी वो फ्री ही नहीं देती है, बल्कि आप जब से खा रहे हो, जितना खा रहे हो उसका पीवी का काउंटिंग होता है। और काउंटिंग होते होते जिस दिन आपका पीवी 50,000 हो जाए यानी लगभग 1 लाख रुपए की शॉपिंग आपका आईडी पे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से लाइफ टाइम के लिए आप कोई भी सामान लेंगे अगर पीवी के नज़रिए से बोले तो 10% आपका अकाउंट में आएगा। मतलब 1500 पीवी का सामान अगर आप लेंगे 50,000 पीवी के बाद तो 150 रुपये आपका अकाउंट में आएगा। अगर पैसे से तुलना करें तो 3000 का सामान खरीदने गए, 3000 का सामान खरीद के लाए जो पहले भी लाते थे, तो आपका अकाउंट में 150 रुपया आ गया। अब बताइए राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग और रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में क्या अंतर है। रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग वो है जहां आप गए, एमआरपी में सामान लिए और घर आए, ना आपको उससे कोई रिश्ता ना उसको आपसे कोई रिश्ता। सामान में क्या क्वालिटी है बताएगा नहीं, सामान असली है कि नकली है बताएगा नहीं, बिल देगा नहीं, रिस्क लेगा नहीं, कभी मदद करेगा नहीं। आरसीएम में सामान लेने जाएंगे आईडी लगा के तो 10 से 20% डिस्काउंट, फिक्स रेट, सामान का क्वालिटी का 100% गारंटी। 6 महीने के बाद 12% या 16.66% आपके एबिलिटी के हिसाब से फ्री प्रोडक्ट। 50,000 पीवी पूरने के बाद 5% पैसा आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा। और इतने सारे डिजाइनिंग यूजर के लिए है। अब आता है स्वावलंबी बनना। आरसीएम स्वावलंबी कैसे बनाएगा, स्वावलंबन कैसे होंगे, सेल्फ डिपेंड कैसे होंगे, हम अपना पैर में खड़ा कैसे होंगे आरसीएम करेंगे तो। अगर आपने आरसीएम में 2 घंटा 1 घंटा रोज का टाइम दिया तो आप आरसीएम बिजनेस करने लगे। और आरसीएम बिजनेस करने का 2 घंटा टाइम, ये स्मार्ट वर्क है सर। लोगों को लाना है, प्रोडक्ट को खिलाना है। आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो आप भी रिमूव, आपका प्रोडक्ट भी रिमूव। टोटल पैसा कंपनी दे रही है, 1 महीने की गारंटी है। आपने 2000 का सामान लिया है, 10 दिन खा लिया है, आपको अच्छा नहीं लगा है, आईडी कैंसिल और 2000 पूरा वापस, सारा पैकेट फटा होने के बावजूद भी। अगर आप में दम है 100% प्योरिटी को 99% प्योरिटी में कन्वर्ट कर देंगे, कंपनी 1 करोड़ का इनाम रखी है।
यानी आज के डेट पे आप आरसीएम से पैसा लो ना लो, आरसीएम का बिजनेस समझो ना समझो, अपना शरीर को ध्यान दो। इस शरीर में जो डालोगे वही आपको परफॉर्म करेगा। गंदा सामान डालोगे, गंदा परफॉर्मेंस आएगा। डॉक्टर के घर जाओगे, किडनी गुर्दा लीवर सब फेल होगा। अब बात आती है बिजनेस की। बिजनेस क्या है यहाँ पे? कंपनी अपना जो 100% पैसा है उसमें 37% पैसा में वो कंपनी अपना गुजारा चलाती है और 63% पैसा पब्लिक को बांटती है। 63% पैसा में जो 2 से 45% कमीशन के रूप में बांटती है उसकी चर्चा करेंगे। अभी तक तो जो बांटी बाकी का था पैसा था, अब 2 से 45% पैसा इस तरह से बांटती है कंपनी कि अगर आप खुद खाए और आपने लोगों को भी खिला दिया, ये 2 लेग का बिजनेस है। चैनल बनता है सर, चैनल से जो रिजिट करते हैं वो गलत इंसान है। चैनल पूरा धरती में चल रहा है, चैनल से ही हम और आप हैं, चैनल से ही हमारा धीरू भाई अंबानी है, चैनल से ही पूरा दुनिया है। हाँ, एक मध्यम वर्गीय, एक मजदूर को, एक ऑटो ड्राइवर को, एक को चैनल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उसको चैनल टेंशन है, चैनल में ठगी का शिकार हो चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में सब चीज़ चैनल से ही है, सब लिंकअप ही है। आपके साथ बकायदा डॉक्यूमेंट्री लिंकअप हो रहा तो आपको दिक्कत है, बिना डॉक्यूमेंट्री लिंकअप होता तो आपको कोई टेंशन नहीं था। आप किसी राशन दुकान से खाए हैं और राशन दुकान वाले को 10-20 कस्टमर दे दिए, आपको कोई तकलीफ नहीं है, उसका पैसा भी नहीं आने वाला और आपको भी कोई तकलीफ नहीं है। बट अगर आप आरसीएम से खाएं और 10-20 कस्टमर आरसीएम को दे रहे हैं जो आपसे लिंकअप होगा, आपको बहुत तकलीफ है। ये मिडिल क्लास लोगों का कहानी है। अब आते हैं इसको परफॉर्मेंस बोनस कैसे बांटती है। अगर आप 5000 पीवी आप और आपके नीचे का लोग खा के करते हैं तो उसका 2% कंपनी आपको देगी परफॉर्मेंस बोनस। अगर 10,000 पीवी करते हैं तो 4.5% देगी, 20,000 पीवी करते हैं तो 7% देगी, 40,000 पीवी करते हैं तो 9.5% देगी, 70,000 पीवी करते हैं तो 12% देगी, 1,15,000 पीवी करते हैं तो 14.5% देगी, 1,70,000 पीवी करते हैं तो 17% देगी, 2,60,000 पीवी करते हैं तो 19.5% देगी और 3,50,000 पीवी करते हैं तो आपको 22% देगी। और इस मुकाम पे आपको रॉयल्टी घोषित करेगी। यानी आपका जो 2 लेग बना है उसमें पहला लेग में अगर 3.5 लाख पीवी का बिजनेस हो रहा है, दूसरा लेग में आपको मिला कि अगर 1,15,000 का बिजनेस हो रहा है तो आपको उस टाइम आपका अकाउंट में आने वाला पैसा लगभग 40,000, 35,000 के आसपास आपका इनकम बनेगा। और कंपनी बोलती है कि हम अपना टर्नओवर के बेनिफिट का 2% भी देंगे, 1% मंथली और 1% ईयरली। ये डिजाइनिंग किसके लिए है? जो आरसीएम में तीसरा सीढ़ी यानी ओपनर से लेके नीचे वाले लोगों के लिए बोनस भी देती है। पर मंथ बोनस देगी और साल में भी एक बार बोनस देगी। ये नया आदमी के लिए इतना सारा चीज समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसको हजम ही नहीं होता है। आज तक जितने सारे धोखे खाए हैं इसलिए उस आदमी को इतना सारा चीज एक बार में पचेगा ही नहीं। अब देखिए कि जब आप 3.5 लाख पीवी एक तरफ और एक तरफ 1,15,000 पीवी और आपको मिल गया 40,000, वो कैसे फिक्स रहेगा? क्योंकि आपको तो 40,000 मिला, आपके नीचे वाले लोगों में भी 2 लाख से आसपास बटेगा। तो आपके नीचे वाले लोगों में जब 2 लाख के आसपास बटेगा, किसी को 30 मिलेगा, किसी को 20 मिलेगा, किसी को 25 मिलेगा, किसी को 5 मिलेगा, किसी को 7 मिलेगा, किसी को 100 रुपया मिलेगा, किसी को 500 रुपया मिलेगा, किसी को 1,700 रुपया मिलेगा। हर इंसान को कुछ ना कुछ मिलेगा। जो वहाँ तक आप पहुँचे हैं 35,000 तक, तो आपने नीचे के टीम के लोगों को भी उसके घर में पैसा दिलाए हैं। अब पैसा दिलाने का काम किए हैं वो लोग भी आप ही के साथ नमक मिर्ची हल्दी धनिया सब कुछ खा रहे हैं। जब सब कुछ खा रहे हैं, वो इंसान भी खा रहा था जो रॉयल्टी बना, और खुदा ना खास्ता वो इंसान इस धरती में नहीं है, उसका परिवार को आरसीएम का आर नहीं आता है। अब वो जो खा रहा था, खाते खाते इतने सारे लोगों को खिलाया, तो जरूर वहां पे कहीं ना कहीं उसका मेहनत है, उन्होंने काम किया है, उन्होंने इसका परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ऑटोमेटिकली उनके जाने से उनका 30,000 वाला नीचे वाला जो शख्स है वो नहीं जाएगा। वो भी नमक मिर्ची हल्दी धनिया खाएगा और 30,000 कमाएगा, 25,000 कमाएगा, 20,000 कमाएगा, 5,000 कमाएगा, 7,000 कमाएगा। ये लोग अगर कमाएगा तो उसका जो फैमिली है, उसकी जो नॉमिनी है, उसकी जो वाइफ है, उसका जो बेटा है, वो सिक्योर हो जाएगा।
कंपनी बोलेगी भैया आप अपने पापा का अकाउंट नंबर चेंज करा लो, अपना अकाउंट नंबर डाल दो, नॉमिनी का अकाउंट चेंज कर लो। नॉमिनी का अकाउंट चेंज हो गया, नेक्स्ट मंथ से उसके अकाउंट में पैसे आने चालू हो जाएंगे। वो आरसीएम करेंगे तो आरसीएम को और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेंगे, नहीं करेंगे तो वो नीचे वाले लोग जो करेंगे उसी में से डेवलपिंग होगा, और जैसे जैसे इसका डेवलपिंग होगा वैसे वैसे उसका भी डेवलपिंग होगा। अगर 30,000 वाले 60,000 में चले जाएंगे तो 40,000 वाले 80,000 में चले जाएंगे, जो कि इस धरती में है भी नहीं। अगर आप एक छोटा सा उदाहरण लें, एक स्टार्टर लेवल का बिगिनर लेवल का ही उदाहरण लें कि बिगिनर को क्या आएगा। ऐसा नहीं कि आप जब रॉयल्टी बनेगा तो ही आपको 35,000 40,000 आएगा, बिगिनर लेवल में भी आएगा। क्या आएगा बिगिनर लेवल में? आप हैं, आपके नीचे 15 लोग हैं, सपोज कीजिए 15 लोग अगर आप लाए हैं और आप 1000 पीवी से ही खा रहे हैं, सक्षम नहीं है, 1000 पीवी से आप खाए तो 2000 का प्रोडक्ट आप खा लिए। 15 लोग हैं तो 15,000 पीवी से खा लिए, और आपको अच्छा लगा तो आपने भी और ज़्यादा लोगों की, आपका राइट लेग में भी 5 लेग खुला हुआ है, मैंने 5 लोग हैं, यानी 15 इधर भी 5,000 खा रहे हैं। कंपनी काउंट की 15 लोग इधर, 5 लोग इधर, एक आप, तीनों मिला के काउंट करेगी तो कंपनी बोलती है कि आपकी वजह से मेरा 21,000 पॉइंट का सेल हुआ है, वजह आप हो। नीचे 15,000 वाले को ताकेगी तो वहां भी बोलेगी आपकी वजह से मेरा 15,000 का सेल हुआ है। नीचे वाले ताकेगी आपकी वजह से मेरा 10,000 का सेल हुआ है। इधर ताकेगी आपकी वजह से मेरा 5,000 का सेल हुआ है। कंपनी हर किसी को पैसा देगी कुछ ना कुछ, चाहे वो 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, कितना भी हो। अब बात आती है उसको कैसे परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। तो जिन्होंने 21,000 पीवी किया है वो 7% का स्लैब में चला गया। हम आपको बताए थे 5,000 में 2%, 10,000 में 4.5%, 20,000 में 7%। तो 21,000 पीवी जिसके जहाँ से शुरू हुआ है उसको 7% स्लैब में रखेगा। कंपनी बोलेगा आपकी खरीदारी का 7% आपको 70 रुपया तो मिलेगा। 70 रुपया के बाद कंपनी 15,000 रुपये ध्यान देगी, तो 15,000 में भी कोई 10,000 वाले बैठे हुए हैं, उनको भी देना है। उसमें भी कोई 5,000 वाले बैठे हैं, उनको भी देना है। तो इस तरह करके उसका 4.5% नीचे बांट देगी। बचेगा क्या? 7,000 जो 7% जो ऊपर वाला है 4.5% बट गया, तो इसमें से 2.5% जो बचेगा, इसका डिफरेंस, वो 15,000 का 2.5% कंपनी उसके लिए देगी जिसका 21,000 हुआ था। यानी 15,000 का 2.5% 375 रुपया, वही 70 रुपया में जुट जाएगा। इधर राइट लेग में देखेगी कि कंपनी इसका 5,000 हुआ है तो 5,000 का 2% तो नीचे वाला ले ही लेगा। अब उसमें से इसको माइनस करके 7% आप हो, 2% बट गया तो बचा 5%। 5,000 का 5% आपके लिए, यानी 250 रुपया, 70 रुपया प्लस 375 रुपया में 250 रुपया भी ऐड होगा। टोटल बन जाएगा 695 रुपया। 695 रुपया कंपनी 6 से 7 तारीख को आपके अकाउंट में डाल देगी बतौर परफॉर्मेंस कमीशन। अब बताइए सर, 20 लोग आपके नीचे खा रहे हैं, आपके बोलने से खा रहे हैं, नहीं बोलते तो भी खाते हैं, रिटेलर से खाते हैं या कहीं दूसरे से खाते हैं, कोई दूसरा आरसीएम से खाते हैं, लेकिन आपके बोलने से खा रहे हैं। आपको 700 रुपया आ गया, 2,000 रुपये का सामान खरीदे थे, 700 रुपया आना शुरू हुआ। क्या 15 लोग से उसके बाद नहीं बढ़ेंगे? क्या इधर 5 लोग से उसके बाद नहीं बढ़ेंगे? कारवां तो बढ़ेगा, कारवां बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा। वो 695 में जीरो लगेगा तो 6,950 हो जाएगा, और जीरो लगेगा 70,000 है, और जीरो लगेगा 6 लाख हो जाएगा। जितना आपका दिमाग लोड लेता है उतना हो सकता है। दिमाग लोड नहीं लेता तो 695 ही सही। आज से पहले कब क्या आ रहा था? जाइए ना रिटेलर के दुकान में, खुद खाइए और 100 कस्टमर दे दीजिए। आपको क्या देगा जानते हैं? अगर वो ईमानदार होगा तो बिस्किट के पैकेट देगा, चाय पिलाएगा। ठीक है, तो यही है आरसीएम का डिजाइनिंग। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको, और इसका प्रोडक्ट के बारे में हम 3rd वीडियो बनाएंगे, प्रोडक्ट कैसा है। ये आरसीएम पार्ट 2 है। नमस्कार, जय आरसीएम।